हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 का एग्ज़ाम होना है। ऐसे में आप सभी के लिए बीपीएससी और बीएसएससी द्वारा पूछा गया जो भी पीवाईक्यू है, उन सारे प्रश्न को अगर आप कवर करते हैं तो यह बहुत ही उपयोगी आपके एग्ज़ाम के लिए साबित होगा। इस सिलसिला को जारी रखते हैं क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि 18,000 जो प्रश्न हैं तार संग्रह में, उन सारे सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे और एक एक प्रश्न से रूबरू होंगे, फेस टू फेस होंगे, ताकि हमारा कोई भी एक प्रश्न आने वाले एग्जाम में, चाहे वो टीआरई 4 का हो या एईडीओ का हो या कोई अन्य एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस पोर्शन पूछा जाता है, उससे हम एक भी प्रश्न छोड़े ना। शुरू करते हैं हम। यह भी प्रश्न एक शिक्षक भर्ती में पूछा गया जो कि 1998 का प्रश्न है यह। और जीके जीएस सामान्यतः रहता ही है, बस करंट अफेयर चेंज होता रहता है, तो स्टैटिक जगह कभी बदलता नहीं है, जो कहते ही रहता है। तो आप सभी के लिए मैं ये बता दूं कि इस चैनल पर टोटल 18,000 का जो क्वेश्चन सीरीज है उसको कंप्लीट कराने में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बस आप सभी जितना आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगेगा। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पहचान किस पर आधारित है? तो शक संवंत पर। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हो? तो उत्तर भारत का, यानी कि कथक स्पेशली पूछ लिया राज्य तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वहीं कथकली केरल का। संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? किंग फहद हवाई अड्डा, जो कि सऊदी अरब में है। इसराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। जर्मनी की सरकार का मुद्रा क्या कहलाती है? अब इसे यूरो कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता था? महासभा में होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जोसेफ बी टिटो ने। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो फेडरल असेंबली कहते हैं। वहीं हम भूतपूर्व सोवियत संघ के पेरेस्ट्राइका आरंभ किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था? तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उस समय। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन का दुर्व्यवहार, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्रों राष्ट्रों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन सा था? जो जापान था। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1962 में। बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए पृथक प्रांत कब अपनाया गया? तो 1912 में। बिहार स्पेशल से संबंधित जो एक प्रश्न है, या तो आपको बिहार का अलगाव जो हुआ था बंगाल से वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फिर बिहार का उड़ीसा से अलगाव कब हुआ था वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल में यह चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि ये बार बार अभी तक के जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं सभी सारे प्रश्न में एक या दो करके ये प्रश्न पूछा गया है। नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? गुप्त शासनकाल में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों का सदस्यगण। ठीक है। युद्ध का बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? 1 महीना में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। कौन विधेयक धन विधेयक होता है और इसका निर्णय लेता है? तो वो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है, मनी बिल। इसके बाद हम बात करते हैं चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? सब भारत है अपना। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वह है चीन। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ और लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह चीन। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना? तो सतलज नदी पर। तो ये जो बांध से संबंधित है या परियोजना से संबंधित जो प्रश्न है वो बार बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से देख कर जाएंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? अल्बानिया की, मैसेडोनिया गणराज्य की। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो मदर टेरेसा का इतना चर्चा है, मदर टेरेसा ने बहुत योगदान किया यहाँ पे, तो वो पूर्व कहाँ की रहने वाली थी? जब वो भारत की नागरिकता नहीं ली थी तो वो अल्बानिया की रहने वाली थी। दिल्ली स्थित शांति भवन किनकी समाधि? जवाहरलाल नेहरू की। अमजद अली खां किसके लिए सुविख्यात के रूप में है? तो सरोद वादक के रूप में। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल कह रहा है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो सीमा विश्वास ने। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडों की लड़ाई। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। एशियाई ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुरनान मिर्डल। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। टीआरई 3 का क्वेश्चन। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि TRE 3 में भी जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को भी हम देख लिए यहाँ पे कि 1998 में भी वो क्वेश्चन पूछ चुका था। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। चीनी यात्री फैयान ने भारत का भ्रमण कब किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो वो 1469 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज लोग ही थे, इसलिए साइमन गो बैक का भी नारा दिया गया और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अब हम देखते हैं जो शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, उन सारे प्रश्न को कवर कर रहे हैं। आप सभी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको प्रत्येक दिन एक नया सेट या 2 नया सेट आपको देखने को मिलेगा और आप अपनी तैयारी में बूस्ट ला सकते हैं। ऐसे में आप सभी लोग कंटिन्यूसली के साथ पढ़ें, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है और सरकार ने जिस तरह से किया है उससे नहीं करना चाहिए कि अगर आप आश्वासन देते हो कि 1 लाख बहाली आएगी तो कम से कम 85,000 80,000 सीट तो देते, मतलब इतना कम सीट दिए हो कि डिमोटिवेट ऐसे ही लोग हो जा रहे हैं। संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना हुआ है? तो सतलज नदी पर। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। मार्मोगांव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? तो अवतल दर्पण से। वात भट्टी से किस प्रकार के लोहे को क्या कहते हैं? तो ढलवा लोहा। पौधे का जनन अवयव क्या होता है? पुष्प। बेरी किस कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 के कारण। किस चुंबक तो किस प्रकार का दूर किया जा सकता है? उसको हथौड़े से पीट कर। अगला सवाल देखेंगे हम। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन सा है? तो सोयाबीन है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनरारोपण करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TRE 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे TRE 1 में जो क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन 1998 में भी पूछा गया और 1995 में भी पूछा गया। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन और आपका सार संग्रह या क्लास करना कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। एस्पिरिन क्या है? तो एक प्रतिज्वरीय है। दूध किसका एक उदाहरण है? तो पायस का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन से गैस प्रयुक्त होते हैं? तो एसिटिलीन। बिहार में रबी का प्रधान फसल क्या है? तो गेहूं है। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो पटना के क्षेत्र में होता है। झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करते हैं? तो पहाड़िया लोग करते हैं। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ? 1937 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड के स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तो 500 की आबादी पर। ग्राम पंचायत का सदस्य यानी वार्ड की हम बात करें तो वार्ड जो होता है वो 500 अगर कहीं आबादी है तो उसमें 1 वार्ड का होना जरूरी है। तो यह था BPSC PT परीक्षा, जो कि एक शिक्षक भर्ती में पूछा गया था और यह साल था 1998 में। टीचर से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया था। आप सभी GK GS की तैयारी कर रहे हैं और यह क्वेश्चन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न आता है और क्या क्या पढ़ना है। इसी सिलसिला को जारी रखते हुए हम टोटल 18,000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और पूरे के पूरे सार संग्रह को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सभी इस चैनल को बना रहे हैं और सारा का सारा वीडियो देखें और प्रत्येक दिन एक एक क्लास करें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपका सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ही मजबूत हो जाए। आपसे पूछा गया कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।